वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को सुना गया, तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं, तफसीली फैसला और वजूहात बाद में जारी की जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को सुना गया है, तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं, जबकि तफसीली फैसला और वजूहात बाद में जारी की जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को सुना गया, तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं, तफसीली फैसला और वजूहात बाद में जारी की जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को सुना गया है, तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं, तफसीली फैसला और वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। और अब कुछ बात करेंगे सूबा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की। आपको बताएं कि सूबा सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। इंतखाबी दंगल का मैदान इतवार को सजेगा। पहले मरहले में सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। फौज और रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। सूबा सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। इंतखाबी दंगल का मैदान इतवार को सजेगा। पहले मरहले में सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि फौज और रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। इंतखाबी दंगल का मैदान इतवार को सजेगा। पहले मरहले में सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई। फौज और रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होंगे। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। नवाबशाह, सखर, लाड़काना, सांगड़, नौशहर और फिरोज, शिकारपुर और जैकबाबाद समेत 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 26 जून को होंगे, जिसके लिए तमाम अजला में उम्मीदवारों ने भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग के लिए 2 रोज बाकी है। इतवार को 14 अजला में वोटिंग होगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। पहले मरहले में 26 जून को
सखर लाड़काना, शहीद बेनजीर आबाद और मीरपुर खास डिवीजन में इंतखाबात होंगे। सिंध की 143 टाउन कमेटीज, 14 जिले कौंसिल, 1 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जबकि 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इंतखाबात होंगे। सिंध के 14 जिला में इलेक्शन के लिए 3 करोड़ बैलेट पेपर्स तैयार किए गए हैं। दूसरी जानिब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दी जा चुकी है। फौज और रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे। आपको बताएं कि बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वफाकी वजारत पानी और बिजली को खत मरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वोटों की गिनती का अमल शाम 5 बजे के बाद शुरू होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान रात देर तक बैलेट पेपर्स की गिनती में मसरूफ रहते हैं। वोटों की गिनती के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वफाकी वजारत पानी और बिजली को खत मरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वोटों की गिनती का अमल शाम 5 बजे के बाद शुरू होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान रात देर तक बैलेट पेपर्स की गिनती में मसरूफ रहते हैं। वोटों की गिनती के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। एमक्यूएम तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का अपना पैनल बनाकर बल्दियाती इंतखाबात लड़ने का फैसला। आज़ाद पाकिस्तान पैनल के नाम से बल्दियाती इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दे दी। हमारे पैनल के उम्मीदवारों को ताला, लैपटॉप या दीवार में से कोई एक मखसूस निशान दिया जाए। दरख्वास्त का मतन एमक्यूएम तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का अपना पैनल बनाकर बल्दियाती इंतखाबात लड़ने का फैसला। आज़ाद पाकिस्तान पैनल के नाम से बल्दियाती इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशानात के लिए दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त के मतन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमारे पैनल के उम्मीदवारों को ताला, लैपटॉप या फिर दीवार में से कोई एक मखसूस निशान दिया जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और शहर के मेगा तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। सर्कुलर रेलवे का मनसूबा सी पैक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में कराची सर्कुलर रेलवे अव्वलीन पॉइंट होगा। सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन को एक बेहतर मुतबादिल मिलना चाहिए। ML1 भी कराची से शुरू होनी है। कोशिश है कि कराची से रोड़ी तक फेज़ 1 मुकम्मल हो। हैदराबाद और सक्कर एयरपोर्ट्स की बहाली पर भी काम जल्द शुरू होगा। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की एमक्यूएम के मरकज़ बहादराबाद में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और शहर के मेगा तरक्याती मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की क़यादत में नून लीग का एक वफ़द एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पहुंचा तो सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम आमिर खान, डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और किश्वर ज़हरा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि एमक्यूएम वाले बड़े स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग हैं। एमक्यूएम के साथ तवील मुद्दती पार्टनरशिप कायम रखना चाहते हैं। अगर हम एक दूसरे के दस्तों बाजू बन जाएं तो सिंध और मुल्क की बेहतरी होगी। उन्होंने एतराफ़ किया कि एमक्यूएम के साथ माजी में तलखियां हुई लेकिन ताल्लुकात खराब नहीं हुए। बहुत से मज़ाकरात ऐसे थे जो मीडिया की नजर में नहीं आए। एमक्यूएम के लोग जो है ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तजर्बाकार हैं और इनसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आया। इन्हें बात मनवाना आसान नहीं है लेकिन ये दलील से बात करते हैं और दलील से बात सुनते हैं। हम बड़े पुराने कलीग हैं, दोस्त हैं, हमारा एक ज़ाती ताल्लुक भी है एक दूसरे के साथ दहाइयों से। हम एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल कॉमरेड्स हैं। सियासी इख्तलाफ भी माजी में रहा, सख्त भी रहा, नरम भी रहा, दोस्ती भी रही, लेकिन हमारा जो एक ज़ाती ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कभी फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत से मुज़ाकरात ऐसे हुए जो
मीडिया की नज़रों में नहीं आए। ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि हैदराबाद और सखर एयरपोर्ट्स की बहाली पर भी काम जल्द शुरू होगा। सर्कुलर रेलवे का मंसूबा सी पैक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कराची सर्कुलर रेलवे एक मुश्किल काम है। सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन को एक बेहतर मुतबादिल मिलना चाहिए। ML1 भी कराची से शुरू होनी है। कोशिश है कि कराची से रोहड़ी तक फेज 1 मुकम्मल हो। ML1 पर काम जारी है। KCR इंशाल्लाह बनेगा। KCR को फास्ट ट्रैक पे डालेंगे। इसको सी पैक के तहत इंशाल्लाह ताला इसको बनाने की बुनियाद रखेंगे। सब मिल के ये काम करेंगे। MKM की ये चूँकि ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे कराची में, तो इनकी ये डे 1 से डिमांड है। आज CM सिंध से भी मेरी मुलाकात हुई है सुबह, उसमें भी हम KCR हमारे एजेंडा पे शामिल था। तो हमारा अब एक इत्तफाक हो गया है उसके मॉडल पे। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, MKM के दोस्त, ज़ाहिर बल्दियाती इदारे इनके पास हैं, ये हमेशा जीतते हैं उसको। तो हमारी एक सोच जो है वो एक है, कोई इख्तलाफ राय मौजूद नहीं है। इस मौके पर MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि हमने विफाक में नून लीग के साथ एक मुआहदा किया है, जिसकी रूह से मशावरत के दौर चलते रहते हैं। नून लीग और MKM पाकिस्तान के दरमियान मज़ाकरात जारी रहेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। वफाक और सिंध में KCR मंसूबे को सी पैक के तहत तेज करने पर इत्तेफाक। KCR मंसूबे को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वफाक और सिंध के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे जल्द चाइना से KCR मंसूबे पर बात करेंगे। हम KCR के काम पर सिंध हुकूमत के साथ हैं। सिंध हुकूमत और सिविल एविएशन के दरमियान BRT रेड लाइन डिपो का मसला हल करने का भी फैसला कर लिया गया है। अहलियान कराची के लिए बड़ी खुशखबरी, और अब कराची में सड़कों पर जदीद बसें दौड़ने के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस मंसूबे के आगाज का ऐलान कर दिया। शहर कायद में पीपल्स बस सर्विस के आगाज पीर से होगा। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने अहलियान कराची को खुशखबरी सुना दी। पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 140 बसें खरीदी हैं। उनमें से 130 बसें कराची जबकि 10 बसें लाड़काना में चलाई जाएंगी। कराची की सड़कों पर जदीद बसें दौड़ने के लिए तैयार। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस मंसूबे के आगाज का ऐलान कर दिया। शहर कायद में पीपल्स बस सर्विस का आगाज पीर से होगा। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने अहलियान कराची को खुशखबरी सुना दी। पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस के सिंध हुकूमत ने 140 बसें खरीदी हैं। इनमें से 130 बसें कराची में जबकि 10 बसें लाड़काना में चलाई जाएंगी। और अभी खबर शामिल करेंगे हब कैनाल के हवाले से। आपको बताएं कि हब कैनाल में रात की तारीकी में हजारों गैलन पानी के चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड अफसरान मुबैना तौर पर पानी चोर माफिया के सरपरस्त बन गए। पानी की चोरी में हब कैनाल सिविल डिवीजन के अमले की मुआवनत की इत्तलात। पानी चोरी में मुलव्विस माफिया को मुबैना तौर पर XCN हब कैनाल का आशीर्वाद। वाटर बोर्ड के एंटी थीफ सेल के इंचार्ज वाहिद शेख ने भी अपनी आंखें पुरस्कार तौर पर बंद कर ली हैं। पानी माफिया और वाटर बोर्ड अफसरान का गठजोड़ पानी नलकों के बजाय टैंकर्स में मिलने लगा। हब कैनाल पर रात की तारीकी में हजारों गैलन पानी के चोरी होने का इंकशाफ। वाटर बोर्ड अफसरान मुबैना तौर पर पानी चोर माफिया के सरपरस्त बन गए। पानी की चोरी में हब कैनाल सिविल डिवीजन के अमले की मुआवनत की इत्तलात। पानी चोरी में मुलव्विस माफिया को मुबैना तौर पर XCN हब कैनाल का आशीर्वाद। वाटर बोर्ड के एंटी थीफ सेल के इंचार्ज वाहिद शेख ने भी अपनी आंखें पुरस्कार तौर पर बंद कर ली। पानी माफिया और वाटर बोर्ड अफसरान का गठजोड़ पानी नलकों की बजाय अब टैंकर्स में मिलने लगा। शहर कराची में जाली कागजात, जाली फॉरवर्डिंग पर अब असली जमीन मिलने लगी है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 40 एकड़ जमीन एक बार फिर कब्जा माफिया को देने की तैयारी। लैंड ग्रैपर लंबा सलीम और जिशान मुल्ला करप्ट अफसरान की मिली भगत से जमीन हासिल करने के लिए पर तोड़ने लगे।
اربوں کی سرکاری زمین لینڈ مافیا کے حوالے کرنے کے لیے جعلی کاغذات پر ڈیمارکیشن لیٹر نکال دیا گیا۔ کے ڈی اے نے لینڈ گریبر سلیم قریشی سے اربوں روپے کی 40 ایکڑ اراضی واگزار کرائی تھی۔ سپریم کورٹ کے احکامات اور اداروں کی سختی کے ڈی اے کا قبلہ درست نہ کر سکی۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، کراچی میں زمینوں پر قبضے کرو اور کروڑ پتی بن جاؤ اسکیم جاری۔ سرجانی ٹاؤن کو قبضہ مافیا نے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ کوئی سیکٹر ایسا نہیں جہاں قبضہ مافیا کے کارندے کے ڈی کے کرپٹ افسران سے مل کر زمینوں پر قبضے میں ملوث نہ ہو۔ سرجانی ٹاؤن میں اسکیم 41 سیکٹر 8 اور 9 میں 40 ایکڑ سرکاری اراضی قبضہ مافیا کی نظروں سے نہ بچ سکی۔ سرجانی ٹاؤن میں 40 ایکڑ زمین قبضہ مافیا سلیم قریشی کو دینے کی تیاری کر لی گئی۔ سال 2021 میں 124 سے 134 کا لے آؤٹ منسوخ کر کے کے ڈی اے نے سلیم قریشی سے اربوں روپے کی اراضی واگزار کرائی، مگر اب کے ڈی اے کے افسران نے یو ٹرن لیتے ہوئے اپنے ہی منسوخ کرنے کے لیٹر کو نظر انداز کرتے ہوئے اربوں کی سرکاری زمین لینڈ مافیا کے حوالے کرنے کے لیے ڈیمارکیشن لیٹر نکال دیا گیا۔ میٹرو ون نیوز کی جانب سے قبضہ مافیا کی نشاندہی کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی جی کے ڈی اے کیا قبضہ مافیا اور کرپٹ افسران کے خلاف ایکشن لیں گے یا نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا کلفٹن للی برج کے اطراف گرینڈ آپریشن۔ کلفٹن للی برج سے متصل قائم غیر قانونی دکانیں مسمار سامان ضبط۔ عباسی شہید اسپتال کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، کیبن اور اسٹال سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا کلفٹن للی برج کے اطراف گرینڈ آپریشن۔ کلفٹن للی برج سے متصل قائم غیر قانونی دکانیں مسمار سامان ضبط۔ عباسی شہید اسپتال کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، کیبن اور اسٹال سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ گرینڈ آپریشن۔ کلفٹن للی برج سے متصل قائم غیر قانونی دکانیں مسمار کر دی گئیں، سامان ضبط کر لیا گیا۔ عباسی شہید اسپتال کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، کیبن، اسٹالز اور دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا کلفٹن للی برج کے اطراف گرینڈ آپریشن۔ کلفٹن للی برج سے متصل قائم غیر قانونی دکانیں مسمار کر دی گئیں جبکہ سامان ضبط کر لیا گیا۔ کراچی کے عباسی شہید اسپتال کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، کیبن، اسٹال سمیت دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے۔ ایسے میں کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ نے کلفٹن للی برج کے اطراف گرینڈ آپریشن کیا ہے۔ کلفٹن للی برج سے متصل غیر قانونی دکانیں مسمار کر کے سامان ضبط کر لیا گیا۔ کراچی کے عباسی شہید اسپتال کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، کیبن اور اسٹال سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا کلفٹن للی برج کے اطراف گرینڈ آپریشن۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا یہ مشن جاری ہے۔ ایسے میں کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے کلفٹن للی برج کے اطراف گرینڈ آپریشن کیا ہے۔ کلفٹن للی برج سے متصل قائم غیر قانونی دکانیں مسمار کر کے سامان ضبط کر لیا۔ عباسی شہید اسپتال کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جبکہ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، کیبن اور اسٹال سمیت دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا کلفٹن للی برج کے اطراف گرینڈ آپریشن۔ کلفٹن للی برج سے متصل قائم غیر قانونی دکانیں مسمار کر دی گئی جبکہ تمام سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ کراچی کے عباسی شہید اسپتال کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ بھی کر دیا گیا جبکہ وہاں موجود سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، اسٹالز، کیبن سمیت دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا کلفٹن للی برج کے اطراف گرینڈ آپریشن۔ کلفٹن للی برج سے متصل قائم غیر قانونی دکانیں مسمار کر کے تمام سامان ضبط کر لیا گیا ہے جبکہ عباسی شہید اسپتال کے طرف سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، کیبن، اسٹال سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔
आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को असल हालत में बहाल करने का मिशन जारी है। ऐसे में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने क्लिफ्टन लिले ब्रिज के अतराफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। क्लिफ्टन लिले ब्रिज से मुत्तसिल कायम गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गईं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात के अमले ने सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान क्लिफ्टन लिली ब्रिज के नीचे बनाई गई गैर कानूनी दुकानों, स्टोर, ऑफिस और दीगर तजावुज़ात को भारी मशीनरी की मदद से मसमार कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर कायम कबाड़ की दुकान को मसमार करके स्टोर में रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर आसिफ जेठा की जेर निगरानी की गई। KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डायरेक्टर कामरान अलवी और डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान की जेर निगरानी अब्बासी शहीद अस्पताल के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई की, जिसके दौरान सड़कों और फुटपाथ पर रखे गए ठेले, पथारे, केबिन और स्टॉल समेत दीगर सामान जब्त कर लिया गया। सीनियर डायरेक्टर KMC लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि सरकारी अराजी पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए शब रोज कोशा है। शहर भर में इंसदाद तजावुज़ात के अमले की कार्रवाइयाँ इसी सिलसिले की कड़ी है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमारी बड़ी कार्रवाई हुई है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो है प्लास्टिक बैग के जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब सिद्दीकी के ऑर्डर पे जो है प्लास्टिक बैग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आज 75,000 के करीब प्लास्टिक की थैलियां जो है वो पकड़ी गई हैं, गाड़ी जब्त की है। 75,000 के करीब जो है प्लास्टिक जो बैग है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से तीसरी हमारी कार्रवाई जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में की गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वो बादशाह हॉस्पिटल के एतराफ में जितने भी ठेले, पथारे, केबिन, होटल का सामान और दीगर तजावत थी उन सबको जब्त किया। इन तमाम कार्रवाई में हमारे साथ इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन और ऑफिसर ऑफ स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद थे। इन इंहदामी कार्रवाइयों में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की टीमों के साथ मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर और इलाका पुलिस समेत सिटी वार्डन भी मौजूद थे। शहर कराची में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत 14 बड़े अस्पताल माली मुश्किलात का शिकार हैं। नर्सेस के एहतजाज के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल मरीज शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। तमाम अस्पतालों की दर्जनों नर्सेज गुज़िश्ता कई माह से मुख्तलिफ अलाउंसेस से महरूम है। नर्सेस का कोरोना रिस्क प्रोफेशनल अलाउंस देने का मुतालबा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमारे मुतालबात मंजूर करें वरना हम धरना देंगे, नर्सेज ने धमकी दे दी। कराची में KMC के मातहत 14 बड़े अस्पताल माली मुश्किलात का शिकार हैं। नर्सेस के एहतजाज के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल मरीज रुल गए। तमाम अस्पतालों की दर्जनों नर्सेज गुज़िश्ता कई माह से मुख्तलिफ अलाउंसेस से महरूम है। नर्सेस का कोरोना रिस्क प्रोफेशनल अलाउंस देने का मुतालबा। नर्सेस ने धमकी देते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमारे मुतालबात मंजूर करें वरना हम धरना देंगे। और अब रुख करेंगे कराची के इलाके बफर जोन 15B का। आपको बताएं कि शहर कराची में नशे के शौकीन अफराद ने बालाई गुजरगाहों को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। बफर जोन के पेडेस्ट्रियन ब्रिज नशे अफराद का मस्कन बन गए। टोलियों की शक्ल में बिला खौफ नशे का इस्तेमाल होने लगा। ओवरहेड ब्रिज से गुजरना खवातीन के लिए मुहाल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि हम इन नशे अफराद की वजह से हमारी बहन बेटियां जो है वो यहाँ पर गैर महफूज होकर रह गई हैं, यहाँ से गुजरना तक मुहाल हो गया है। और जबकि कराची में नशे के शौकीन अफराद ने बालाई गुजरगाहों को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है। बफर जोन के पेडेस्ट्रियन ब्रिज नशे अफराद का मस्कन बन गए। टोलियों की शक्ल में बैठे ये नशे अफराद पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर कब्जा जमाए बैठे हैं। शहर कायद के पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर मनशियात के आदी अफराद का राज बरकरार।
कराची में मनशियात पर पाबंदी के बावजूद जगह जगह मनशियात फरोशों के डेरे और नशा करते अफराद नजर आएंगे। शहर के कई मकामात पर बनाए गए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर भी टोरियों की शक्ल में बैठे मनशियात के आदी अफराद खवातीन को तंग करते हैं और पैसे मांगते भी दिखाई देते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर इन नशावर अफराद से तंग शहरियों का कहना था कि मनशियात के आदी अफराद हमें रोजाना की बुनियाद पर तंग करते हैं, हुकूमत इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। या जो भी बंदे बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर होने नहीं चाहिए, लाजमन हमारी माएँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं और इस चीज़ का ख्याल हम अपने तौर पर भी रखेंगे तो लाजमन हमारे आगे आने वाली नस्लें भी सेव होंगी। ये ख्याल और लिहाज हमें भी करना पड़ेगा और नीयत को अच्छा रख के करना पड़ेगा, तो लाजमन अल्लाह ताला फिर इस चीज़ में आपकी बेहतरी देगा। अभी ऐसा होता है किसी बच्चे स्टूडेंट है या सामने अफा स्कूल है तो इस हिसाब से जा रहे होते हैं और डर भी रहता है कि ये मंशियात फरोशे का भी बैग छीन के भाग जाते हैं। अब वो तो समझ रहे हैं बैग में कुछ है मगर उन बच्चों के लिए तो कोर्स है। एक बार ऐसा ही हुआ था, यहाँ से मेरी कज़न जा रही थी तो उसका मोबाइल छीन के भाग गए। इन लोगों को यहाँ बैठना नहीं चाहिए। हम लोग जब यहाँ से गुजरते हैं ना तो ये पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं, हमें गुजरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। हम डर डर के गुजर रहे होते हैं कि हम क्या करें, कहाँ से निकलें कहाँ से नहीं निकले, लेकिन डर लगता है। और रात पे तो भी ज़्यादा ही बैठे हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर ऐसे बंदों को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तो मांगने का तरीका उनका ऐसा होता है, दूसरा पीना नशा, फिर आते जाते को तंग करने वाली बात होती है ज़ाहिर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। नशावर अफराद ने पेडेस्ट्रियन ब्रिज को अपना ठिकाना बना लिया है जहाँ से गुजरने वाली खवातीन गैर महफूज होकर रह चुकी हैं, जबकि ये मनशियात के आदी लोग इन ब्रिजेस पर जराइम की वारदातों में भी मुलव्विस होते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ सैयद नुमान को, मेट्रो 1 न्यूज कराची। शहर बदला गांव बदले, लेकिन जहांगीर रोड की किस्मत अब भी ना बदल सकी। आपको बताएं कि इंतजामी नाअहली ने जहांगीर रोड को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। करोड़ों रुपए के टेंडर पास हो चुके हैं, फिर भी आवाम सहूलियात से महरूम है। सुबह शाम और रात के औकात में ट्रैफिक जैम होना भी अब मामूल बन गया है। कराची के जहांगीर रोड की किस्मत ना बदल सकी। इंतजामी नाअहली ने जहांगीर रोड को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। करोड़ों रुपए के टेंडर पास हो चुके, फिर भी आवाम सहूलियात से महरूम है। सुबह शाम और रात के औकात में ट्रैफिक जैम होना भी मामूल बन चुका है। मुताल्लिका महकमों की नाअहली रोशनियों का शहर कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ये ऊंची नीची शाहराह अंदरूने सिंध के किसी गांव या गोट की नहीं, बल्कि कराची का जहांगीर रोड है, जिसके कई बार तरक्याती कामों के नाम पर टेंडर्स भी पास हो चुके हैं, लेकिन इसकी हालत आज भी बेहाल है। शहरी कहते हैं कि बारिश से कबल मसरूफ शाहराह का ये हाल है, बारिशों के बाद तो अल्लाह ही हाफिज है। सोचना चाहिए इन्हें कि इसकी जो धूल मट्टी लोगों की सांसों में जा रही है, लोगों के घरों में जा रही है, उसका क्या नुकसानात हैं, लोगों के बीमारियां उससे बढ़ रही हैं। जगह जगह यहाँ अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी, इस रोड की हालत इतनी गैर होगी कि कोई यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करेगा। भाई ये तो काफ़ी टाइम से, अगर इसमें कोई मलम पट्टी लगाते हैं ना वो भी बेकार होती है, और ये बहुत टाइम से ख़राब है। सारे यहाँ यहीं से गुजरते हैं, मगर अब यहाँ से नहीं गुजरते, अब बाहर का रोड इस्तेमाल करते हैं, नीपा से आ जाते हैं या उस तरफ से नागन वाले रोड से बड़े बड़े जितने भी मुर्गे हैं, और बाकी गरीब बंदा रुल रहा है। इसमें कितनी दफ़ा लोग मरे हैं इस कटों में। और रक्षों की हालत ऐसी हो इस रोड पे चल के कि कबाड़ी में दे दो। महंगाई का ये हाल, हम यहाँ रिक्शे बनवा लो, यहाँ पेट खा लो। दिन में इतना कमाते नहीं है, इतना गाड़ी के ऊपर लगा दे, कभी एक चीज़ टूट जाए, कभी दूसरी चीज़ टूट जाए। हम लोग को जो लोग बेचारे लोग लोड गाड़ियाँ जा रहे होते हैं, बेचारे लोगों का 2-3 दिन के लिए गाड़ियाँ रोड पे इसी खड़ा होता है कटो के वजह से। तरक्याती कामों के ना होने से कराची के जहांगीर रोड पर सुबह शाम और रात के औकात में न सिर्फ ट्रैफिक जाम होना मामूल है, वहीं बड़े और गहरे खड्डों के सबब आए रोज हादसात के होने से शहरी अपनी कीमती जानों से भी जा रहे हैं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की खस्ता हाल शाहरा पर चिंची रक्षों की भरमार, जगह जगह खड्डे और उन पर मौजूद रक्षों की बड़ी तादाद मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी है।
शहर कायद की खस्ता हाल शाहराह और शाहराह पर ट्रैफिक जाम। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की खस्ता हाल शाहराह के, जहां ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुबैना मिली भगत से शाहराह पर चिंची रिक्शों का स्टैंड बना दिया है। जगह जगह खड्डों से भरी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर होती है, जिसकी वजह से शहरी परेशानियों का शिकार हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि शाहराह से रिक्शों को हटा दिया जाए तो यहाँ सारे मसले हल हो जाएंगे। यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह यही चिंची रिक्शा हैं। रिक्शे वाले बेशुमार खड़े रहते हैं जो कोरंगी रोड की तरफ जाते हैं, सही है ना, और हमारी ट्रैफिक पुलिस भी चंद फासले पर खड़ी रहती है, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं देती, और उसकी वजह से ये होता है जो स्टॉप पर लोग खड़े रहते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। और सड़कों में जहाँ तक बताऊँ आपको कि बल्दिया जो है इस तरफ कुछ तवज्जो नहीं देती कि सड़कें टूटी फूटी, हालांकि टैक्स वसूल करती है बल्दिया सबसे, लेकिन उसके अलावा कोई काम नहीं करती। तो ये यहाँ पे ना पहले रोड बनाई थी, रोड बनने के तकरीबन 2 बार रोड तोड़ के ना यहाँ पे इन्होंने कुछ पाइपिंग वगैरह का काम किया, उसके बाद से ना इन्होंने मलबा उठाया। देखिए सामने आपको मलबा भी नज़र आ रहा है, और शाम के बाद यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरफ, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जम। बेशक उनकी तो है और उसका तो कोई राब्ता ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है, मिली बगैर ड्रामा है पूरा, बगैर उसको तो ये काम होता नहीं है। रिक्शे वालों ने खड़े हुए इन्होंने ज़िंदगी हराम कर दी है हमारी, गाड़ी लगने नहीं देते, 1-1 करोड़ का शोरूम है, सही है, गाड़ी एक भी नहीं लगती, कभी निशान पड़ जाते, करोला भी 25 लाख की चल रही है, इन्होंने ज़िंदगी अजाब कर दी। ट्रैफिक तो इधर सिर्फ रिक्शा आप हटा दो, ट्रैफिक क्लियर है, सही है, और 4 अड्डे चल रहे भाईजान इधर, ये देखो सब खड़े हुए रिक्शे वाले, ये इन्होंने ज़िंदगी अजाब करी हुई हमारी। ये बिल्कुल सहारा है, बिल्कुल रवा दवा होनी चाहिए, ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल ट्रैफिक का कोई जवाब ही नहीं बनता कि मेन स्ट्रीट के ऊपर इस तरीके से रिक्शे खड़े हों, गाड़ियाँ कारें खड़ी हों, ये रवा होना चाहिए रोड, बिल्कुल कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए ट्रैफिक के अंदर। सबसे पहले तो वजूहात में खुद हूँ, क्योंकि मैं इस रोड पर जो है वन वे जा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहीं के रोड का नहीं, हर रोडों का मसला है पूरे कराची के, जहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की वजह रोड के सही ना होना, टूटे फूटे रोड होना, जिनके ऊपर बजट पास हो जाते हैं, रोड बनने के लिए फ़ाइलें चली जाती हैं, वो फाइलों में बन भी जाते हैं रोड, मगर वो हकीकत में अमली तौर पर बन नहीं पाते। तो सबसे पहले तो ये हमारे मुल्क से करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके से जो रोड नहीं बना उसको बनना चाहिए ताकि लोग सहूलत ले सके। टूट फूट का शिकार शाहराह पर चिंची रिक्शों की भरमार से लियाकताबाद की अवाम रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक के मसाइल से दो चार रहती है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद भी शाहराह पर ट्रैफिक जाम होना एक सवालिया निशान है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ सैयद नुमान गुल, Metro 1 न्यूज, कराची। कचरा उठाने पर मामूर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत और लापरवाही। गुंजानाबाद इलाके लियाकताबाद में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान। गुंजानाबाद रिहाइश इलाके में कचरे के अंबार लग गए। गंदगी के ढेर लगने से इलाके में बदबू और ताफुन का राज है। कचरा उठाने पर मामूर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत और लापरवाही। गुंजानाबाद इलाका लियाकताबाद में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान। गुंजानाबाद रिहाइश इलाके में कचरे के अंबार लग गए। गंदगी के ढेर लगने से इलाके में बदबू और ताफुन का राज बरकरार है। हुकूमतें बदली, निजाम बदले, लेकिन लियाकताबाद के हालात न बदले। शहर कायद के इलाके लियाकताबाद की मरकजी शाहरा पर कई बार निशानदही के बावजूद कचरे की सफाई मुमकिन न हो सकी। जगह जगह कचरे के ढेर इलाके में मूजी अमराज पैदा करने लगे। गलाजत से उठता ताफुन मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गया। गंदगी से परेशान शहरियों ने कहा कि सालों से यहाँ कचरा देख रहे हैं, लियाकताबाद में सफाई का कोई निजाम नहीं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, नज़ला, बुखार, खांसी। हमारे इदारे नाकारा है, हमारी हुकूमत नाकारा है, इंतजामिया आवाम बेबस हो गई है। सही है ना, ये कचरा अब से नहीं है, तकरीबन 10-12 सालों से यहीं पड़ा है। एक जगह पे नहीं है, ये आपको आगे भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, और ये फुटपाथ जो चल रही है ना इसकी साइड पे भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई जरिया ही है कचरा डालने का। वो क्या करेंगे, बाहर निकलते हैं, अब आस पड़ोस में तो फेंकते नहीं है, वो यहाँ फेंक देते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। ये तकरीबन काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर ऑफिस से जाते हुए यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत टाइम से ये कचरा है और बहुत ज़्यादा बदबू है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। तो इस पे जो है वो कुछ होना चाहिए। सफाई वफाई काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है भाई, होना चाहिए। ये सफाई होगी तो जो है लोग जो है वो फिर यहाँ और ज़्यादा स्टॉप है ये
यहाँ खड़े होते हुए भी लोग घबराते हैं, फिर आगे पीछे जो है वो खड़े होते हैं। तो दिल चाहे यहाँ डाल दे, कचरा कुंडी बनाई है भाई ये तो उनको कुछ होना चाहिए ना गवर्नमेंट को, तो इसका ख्याल तो करें। और इतनी बदबू आती है बर्दाश्त से बाहर है। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी ने लियाकताबाद को गंदगी के ढेर में तब्दील कर दिया। जगह जगह कचरे की मौजूदगी और सफाई न होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, जबकि मुतालिका हुकाम ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। दूसरा जानिब सेवरेज के बोसीदा निज़ाम ने करीमाबाद को अपनी लपेट में ले लिया है। मसरूफ तरीन शॉपिंग सेंटर के अतराफ कई फुट सेवरेज का पानी जमा है। करीमाबाद शॉपिंग मॉल्स के अतराफ की गलियों में भी गंदा पानी जमा हो गया। शॉपिंग के लिए आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सेवरेज के बोसीदा निज़ाम ने करीमाबाद को अपनी लपेट में ले लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी बताएगा इस वक्त मरकजी शाहरा की क्या सूरत हाल है? का निजाम नाफिज किया हुआ है। आप पर हम देखते हैं कि गंदा सीवरेज का पानी देखते हैं कि मरकजी शाहरा गलियां सड़कें हैं, वहाँ पर भी लोगों का गुजरना हाल हो चुका है। की लाइन कई दिनों से लगाया जाता है, लेकिन हाल से निकलना लोगों का माल हो चुका है। कई बार कंप्लेन की गई, शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का और जो दुकानदार वगैरह उनका कहना यही है कि कई बार शिकायत के बाद अगर यहाँ पर आए सफाई भी सफाई तौर पर सफाई होती है, जबकि असल यहाँ पर मशीनरी वगैरह सफाई नहीं होता है। यहाँ से साफ। अच्छा हफीज अंसारी, पूरे शहर का एक ही जैसा हाल है तकरीबन, ये कहना गलत नहीं होगा कि आधे से ज्यादा शहर जो है वो सीवरेज के पानी की लपेट में है, शहर डूबा हुआ है। वाटर बोर्ड का महकमा कहाँ गायब है? इस वक्त शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है हम यही देखते हैं कि बारिश के आगाज के बाद से यहाँ पर जो मुख्तलिफ मकामात पर पानी जो जमा हुआ था अब तक उसको साफ नहीं किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में शिकायत भी की गई है कि यहाँ पर जो है पानी जमा। इसी तरह ये करीमाबाद का इलाका है, करीमाबाद के इलाके में भी यहाँ पर सीवरेज का जो पानी जमा है, लेकिन बारिश के पानी के साथ साथ यहाँ सीवरेज का भी गंदा पानी जो है जमा हो गए, की वजह से यहाँ के लोगों का नुकसान हो चुका है। अगर बात की जाए हमें करीमाबाद की या दीगर इलाकों की, तो यहाँ पे हमें यही शिकायत महसूस होती है कि यहाँ पर लोगों का जो है कि बरसात मानसून के शुरू हो चुकी हैं, कब्जियत के यहाँ पर सीवरेज की जो लाइनें हैं उनको क्लियर किया जाता है, उनको क्लियर नहीं किया गया है, जिसके बाद न सिर्फ पहले से ही सीवरेज का गंदा पानी जो सड़कों पर आ जाया करता था वो तो जमा है ही, लेकिन इसके बाद बारिशों के बाद जो है यहाँ पर मुश्किल जो है मजीद बढ़ गई है। शायद के यहाँ पर जो है ना सिर्फ सीवरेज का गंदा पानी बल्कि जो बारिश का पानी है वो भी यहाँ पर जमा हो गया है। ना सिर्फ जो मरकजी शाहरा बल्कि अताब की सड़कों पर भी जो है इसी किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है। यहाँ से गुजरने वाले हों या दुकानदार हों का यही कहना है कि यहाँ हमने देखना है कि कई हफ्तों से ये गंदा पानी सीवरेज से यहाँ पर निकल रहा था, शिकायत भी की नहीं, लेकिन की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वक्ती तौर पर नुमाइशी तौर पर बताया जाता है कि यहाँ पर सफाई के लिए आए हैं, लेकिन जो है यहाँ मशीनी के जरिए जो काम करना चाहिए वो नहीं हो सका है। तो इस वक्त न सिर्फ ये कि करीमाबाद के सड़कों की और अफराद की गलियों की सूरत हाल है, बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि एक तरफ गंदगी और कचरे के ढेर है, उसकी जाने सीवरेज का बेहतर गंदा पानी है, और अगर मानसून की बरसात का सिलसिला अगर बारिश हुआ तो यकीनन जो है पानी तो नहीं है, भर कर जो लोगों के लिए। हाफिज अंसारी, हुक्काम बाला की जानिब से जो है बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं कि हमने पेशगी इकदाम कर दिए, बड़े बड़े प्लान्स बना दिए जाते हैं, लेकिन शहर के हालात तो अब भी जू के तू ही नजर आते हैं। लेकिन देखें कि अपना इंस्पेक्टर कराची के मुख्तलिफ इदारों के सरबराह हों, उनकी जानिब से यकीनन जो है शहर कराची में बारिश के हवाले से इकदाम के दावे तो किए गए थे, लेकिन दावे को जैसा बारिश के दौरान भी देखने में आया कि उन तमाम दावों की कलई खुल गई थी। लेकिन बात यह है कि जो काम होता है वो नजर आता है, काम शहर कराची नजर होता
तो यकीनन नजर आता बातों से जो है शहर कराची के अंदर ये सफाई नहीं हो सकती या बारिश का पानी जो है नहीं सकता। जो बस का सिस्टम है यहाँ का सीवेज का, उसमें जो है असल मरम्मत की जरूरत है, उसकी लाइन की तब्दीली की जरूरत है। लेकिन यह तब्दीली अगर लाइन के पास मुख्तलिफ मकाम पर की गई है तो वो तकनीकी खराबी के बायस जो है वहाँ पर जो है निज़ाम सही होने के बजाय मज़ीद बिगड़ गया है। क्योंकि लोगों का यही कहना होता है कि यहाँ जो तजुर्बेकार इंजीनियर्स हैं उनके बजाय ठेकेदार पर ही तकिया कर लिया जाता है। ठेकेदार जो है अपने बिल सीधा करने के चक्कर में जो है जल्द अज जल्द काम को समेटकर निपटा कर चलते बनते हैं। यही वजह है कि काम जो हो रहे हैं वो भी जो है ना तजुर्बेकार लोगों के ठेकेदारों के हाथ में आने के बायस जो है कराची में तरक्याती काम भी जो है तरक्याती कामों के नाम पर जो है शहर का मसाइल मज़ीद जो है उसमें इजाफे का बायस बन रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अंसारी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि कराची में बारिश के दौरान नकासियाब के निज़ाम में मौजूद रुकावटों के मुस्तकिल हल के लिए इदारा तरक्कियात कराची, बल्दिया उज़्मा और ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी कमर कस ली है। DG KDA मोहम्मद अली शाह ने KMC और ज़िले अफसरान के हमरा ज़िला वस्ती का दौरा किया और नकासियाब के निज़ाम में हायल रुकावटों का जायजा लेकर मसाइल के हल के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची मोहम्मद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम के हमरा जिला वस्ती का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा बल्दिया उज़्मा कराची के अफसर मजर खान, फोकल पर्सन बल्दिया वस्ती फैसल सगीर और क्लिक के अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के मौके पर उन्होंने नागन चौरंगी, शादमान टाउन के बरसाती नालों समेत मुख्तलिफ बरसाती नालों का मुआयना किया और गुज़िश्ता रोज बारिश के दौरान नकासी आब में रुकावट बनने वाले मकामात का भी जायजा लिया। DG KDA मोहम्मद अली शाह का कहना था कि वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के ताउन से बरसाती नालों की तामीर नौ का काम जारी है। दौरे का मकसद बारिश के पानी की निकासी के हवाले से रुकावटों का जायजा लेना था। नकासी आब के निज़ाम में मौजूद खामियों को जारी तामीराती कामों के दौरान हल करके अवाम को सहूलियात पहुँचाएंगे। सेंट्रल हमारे साथ हैं, उन्होंने निशानदेही की है कुछ जगहों की जहाँ पर अभी भी ड्रेन्स में इश्यूज आ रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ क्लिक की टीम भी साथ है जो नाला सफाई का काम देख रही है। DC साहब खुद भी साथ है क्योंकि वो एंक्रोचमेंट के मामला देख रहे हैं। मेरे आने का स्पेसिफिक पर्पस ये था कि जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं, जो अभी यहाँ पर हमने पीछे शारा नूर जहाँ से लेके 5 स्टार पे बनाए, उनसे इनको कनेक्ट करें ताकि जो भी इस वक्त तरक्याती काम है उनके अंदर जो आज कल की बारिश के बाद हमें इशू सामने आए उनको भी कवर कर लें। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम का कहना था कि गुज़िश्ता रोज की बारिश में जिला वस्ती में नकासियाब की सूरत हाल बेहतर रही। नकासियाब के निज़ाम में रुकावट बनने वाले मकामात की निशानदही के बाद मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। ने देखा कि कल सबसे ज्यादा बारिश सेंट्रल में हुई और जो हमारे एक ट्रेडिशनल स्पॉट्स होते थे परेशान जो करते थे, नागन, KDA, 5 स्टार, ये काफ़ी हद तक क्लियर थे और जहाँ जहाँ मसला है उसके लिए हमने आज विजिट किया है। शादमान नाले का भी विजिट किया, वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो होपफुली अगले मानसून से पहले और बेहतर हो जाएगा और कल भी बेहतर था और जहाँ जहाँ पे हमें मसले हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। दौरे के दौरान इदारा तरक्कियात कराची, बल्दिया उज़्मा और जिले इंतजामिया के अफसरान ने नकासियाब के निज़ाम में हायल रुकावटों का जायजा लेकर मसाइल के हल के लिए सिफारिशात तैयार कर ली, जिन्हें जारी तामीराती और तरक्कियाती कामों में शामिल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि मुतवाज़िन और ज़िला शर्की के अवाम को सहूलियात पहुँचाने वाला बजट तैयार किया जा रहा है। महंगाई की वजह से तरक्याती बजट समेत दीगर मदों में फ़र्क पड़ेगा। गैर तरक्याती मसारिफ में जहाँ तक मुमकिन हो रहा है हम कमी ला रहे हैं, जबकि कोशिश है कि बल्दिया शर्की का एक मुतवाज़िन बजट पेश करें। बल्दिया शर्की के माली साल 2022-23 का बजट ड्राफ्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसको हतमी शक्ल देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की सदारत में महकमा जाती अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमों के हवाले से इनफरादी तौर पर बजट पर बातचीत की गई। चीफ अकाउंट अफसर नवीद अहमद कुलाची की मौजूदगी में अकाउंट अफसर जावेद शेख ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख को हर महकमे के बजट से मुतालिक आगाह किया, जिस पर महकमा जात के अफसरान की जानिब से तजावीज़ दी गई, जिससे बहस और मुबाहिसे और कानूनी तकाज़ों को सामने रखते हुए रद्द बदल का हिस्सा बनाया जाएगा। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि जिला शर्की के अवाम को सहूलियात पहुँचाने के हवाले से बेहतरीन बजट
बनाने की कोशिश की गई है। कोशा है कि बल्दिया शर्की का एक मुतवाज़िन बजट हो। पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई की वजह से तरक्याती बजट समेत दीगर मदों में लाजमी तौर पर फ़र्क पड़ेगा, जिसको मुतवाज़न करने के लिए गैर तरक्याती मसारिफ में जहाँ तक मुमकिन हो रहा है कमी लाई जा रही है। उन्होंने महकमा अकाउंट्स के अफसरान को हिदायत की कि महकमा जात के अफसरान से बजट के हवाले से बातचीत हो गई है, लिहाजा अब फौरी तौर पर बजट को हतमी शक्ल दे दी जाए। इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MND मुबीन शेख, एडिशनल डायरेक्टर तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R इकबाल अहमद मल्ला, डायरेक्टर्स अब्दुल गनी शेख, आगा समीर, जफर इकबाल, गुलाम मुस्तफा शेख, तलश शकील, अजीम हैदर, शेर अली, मोहम्मद सलीम खान, मोहम्मद अकरम खान समेत दीगर महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।